हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आया है सीबीएसई का बहुत बड़ा अपडेट। इस अपडेट के अकॉर्डिंगली आप लोगों के लिए होंगे अब सीबीएसई के 2 बार एग्जाम्स। अगर आप पहले एग्जाम में पास नहीं हो पाते हैं तो दूसरी एग्जाम में मिलेगा आप लोगों को मौका। ये जो सीबीएसई का अपडेट आया है ये बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लेकर आया। आप लोगों के ऊपर जो सब्जेक्ट का प्रेशर होता है, साथ ही आप लोग समझ नहीं पाते हो कि मुझे कौन कौन से ऑप्शन में सब्जेक्ट रखने चाहिए, फ्यूचर में मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट्स काम में आएंगे। साथ ही आप लोगों के पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि अगर आप लोगों ने पहले एग्जाम में कोई सब्जेक्ट ड्रॉप कर दिया है तो आप उसे दूसरे एग्जाम में ऑप्ट कर सकते हो। बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं और ये आप लोगों के लिए कोई भी नेगेटिव चेंज नहीं है। साथ ही पेपर की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी बनाई जाएगी कि सीबीएसई अश्योर कर रही है कि कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। 10th और 12th में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। मतलब पेपर का पैटर्न इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि पास हर एक बच्चा होगा, लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो थोड़ी सी स्टडी आपको स्टार्टिंग से ही हार्ड रखनी पड़ेगी अपने लिए, यानी कि थोड़ा सा आप लोगों को एफर्ट लगाना होगा, लेकिन पास आप लोग सभी के सभी हो जाओगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ना छोड़ दो, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, लेकिन सीबीएसई ये अश्योर करी है कि बच्चों आप लोग टेंशन ना लो, हम लोग आप लोगों के साथ हैं। और हाँ, पेपर को इस हिसाब से डिजाइन किया जाएगा, करिकुलम को इस हिसाब से डिजाइन किया जाएगा कि आप लोगों को ट्यूशंस की और किसी भी फर्दर कोचिंग सेंटर्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। यह सीबीएसई का आया है सबसे बड़ा अपडेट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं ट्यूशन सेंटर्स, कोचिंग सेंटर के ऊपर बेस्ड होने लगे थे और सीबीएसई ने यह देखा कि उनको जितना हमें पढ़ाने की जरूरत है कोचिंग सेंटर में उससे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है। इसी वजह से वो लोग जब सीबीएसई का पेपर देने जाते हैं और सीबीएसई के पेपर में बैठते हैं तो उनको बहुत सारी चीजें नहीं आ रही होती है, क्योंकि जो पेपर के हिसाब से पढ़ाना चाहिए उससे बहुत ज्यादा आगे का पढ़ाया जाता है। टीचर्स अपने आप से पूरा एफर्ट लगाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हमें तैयारी हमेशा अपने एग्जाम्स के हिसाब से करनी चाहिए। कभी भी बहुत ज्यादा अच्छा पढ़कर आप अच्छे मार्क्स लो ये जरूरी नहीं होता। हमेशा वो पढ़कर अच्छे मार्क्स आप ले सकते हो जो आप लोगों के एग्जाम्स में आते हैं बच्चों। तो इसीलिए सीबीएसई के इन अपडेट्स को अब एक बार देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए कौन कौन से बड़े अपडेट्स यहां पर सीबीएसई लेकर आया है। सबसे पहले कहता है कि आपके पास जो इंडिया का जो रिलीज हुआ था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली इस सिस्टम को अमेंडेड किया गया है, रेकमेंड किया गया है। यानी आगे आने वाले एग्जामिनेशंस क्यों ऐसे बनाए जाएंगे, क्यों उनको 2 सेशंस में लिया जाएगा, क्यों उनका टाइम इंटरवल फिक्स होगा, ये सब 2020 के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से कह सकते हो लिया गया है। इस पैराग्राफ को अगर हम देखें तो कहता है क्या कि जब आप बोर्ड की एग्जामिनेशन देंगे 10वीं और 12वीं के बच्चों, लिखा हुआ है ना, 10th 12th विल बी कंटिन्यूड एज इट इज। बोर्ड के एग्जाम होंगे, बोर्ड के एग्जामिनेशन में कोई चेंज नहीं किया गया है। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे थे कि 10th और 12th के अब बोर्ड नहीं होंगे, तो सबसे बड़ी जो आपको कह सकते हो मिस इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के पास कि बहुत सारे टीचर कह रहे थे अब तुम्हारे बोर्ड के एग्जामिनेशन नहीं होंगे या फिर सेमेस्टर में तुम्हारे पेपर होंगे। ये सब चीजें स्टार्टिंग में ही आप लोगों को दूर कर दी गई है। कहा गया है कि आप लोगों के सेमेस्टर सिस्टम तो नहीं होंगे, पर पेपर आपको 2 बार देने के लिए मिल सकता है। अगर आप पहली बार पेपर देते हो और आपको लगता है कि मैंने पेपर बहुत अच्छा किया है, अपना बेस्ट दिया है, और दूसरा पेपर आप नहीं देना चाहते हो तो आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। यानी कहने का मतलब आप उसे छोड़ भी सकते हो। पर अगर आपको लगता है कि मैंने पहला पेपर अच्छा नहीं किया है तो आप दूसरी बार एज अ इंप्रूवमेंट उसको दे सकते हो। यानी अगर आपको लगता है कि यार मेरे को दूसरी बार पेपर दे लेना चाहिए तो आप दूसरी बार भी तैयारी करके दे सकते हो। और पहले पेपर और दूसरे पेपर के बीच में बच्चों बहुत ज्यादा टाइम गैप नहीं रखा गया है, जिससे कि बच्चों को बार बार तैयारी करनी पड़े। आप लोगों के इन दोनों पेपर के बीच में टाइम गैप जो है लगभग 17 से 20 दिन का रखा जाएगा, जिसकी वजह से आप लोगों की तैयारी अच्छी हो पाएगी। और हो सकता है महीने भर भी जाइए, सीबीएसई ने वो डिजाइन कर दिया है पहले ही। एक बार देख लेते हैं आखिर क्या क्या चेंजेस लेकर आए हैं। तो एंट्रेंस देखो, कहता है बोर्ड एग्जिस्टिंग सिस्टम, बोर्ड और एंट्रेंस एग्जामिनेशन शैल बी रिफॉर्म टू एलिमिनेट द नीड फॉर अंडरटेकिंग कोचिंग क्लासेस। यानी कि इस हिसाब से आप लोगों को ये पढ़ना होगा, इस हिसाब से आपका डिजाइन किया जाएगा करिकुलम कि अब आपको कोचिंग सेंटर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट जो होंगे वो अपने सब्जेक्ट जितने चाहे उतने ले सकते हैं एक्स्ट्रा में। पहले क्या होता था, 5 सब्जेक्ट एक आपका जो है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता था, लेकिन आज अब जो है 2025 और 26 के सेशन में
आप जो है वो अपने मन मुताबिक कितने भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट कितने भी ऑप्ट कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा, कोई स्कूल वाला आपको बर्डन नहीं डालेगा, आपको अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो। आपको आर्ट्स लेना है, आर्ट्स में भी मान लो आर्ट एंड क्राफ्ट का जो कह रहा हूँ, आर्ट्स आर्ट्स मतलब वो आर्ट्स नहीं, ह्यूमैनिटी वाला नहीं, तो आर्ट एंड क्राफ्ट लेना है, मुझे पेंटिंग वेंटिंग भी आनी चाहिए, तो वो भी आप अलग से साथ में ले सकते हो। बोर्ड एग्जामिनेशन विल ऑल्सो मेड ईजियर इन द सीन दैट द टेस्ट प्राइमरली कोर और कैपेसिटीज कॉम्पिटेंसी रेदर देन द मंथ ऑफ द कोचिंग एंड मेमोराइजिंग। ठीक है, यानी कि आजकल जो होता है वो क्या होता है, कोचिंग सेंटर जाते हो, फिर कोचिंग सेंटर वाला आपको अलग होमवर्क देता है, आपको स्कूल से अलग होमवर्क मिलता है, और फिर उसमें रट्टे मारते हो और तब भी फिर मार्क्स नहीं आते हैं। तो सीबीएसई ने कहा भैया पेपर इतना आसान बनाएंगे तुम्हारे लिए, इतना अच्छा बनाएंगे हम कि तुम्हें कोचिंग सेंटर की जरूरत ही नहीं है। और ये जो एबीसी यूट्यूब चैनल होते हैं ना, जो तुम्हारे पेपर लीक कर देते हैं, पता नहीं कैसे कहां से मिल जाते हैं इन लोगों को पेपर, आई डोंट नो, वो पेपर लीक वाला सिस्टम भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सीबीएसई कहेगी भैया करवा लो पेपर लीक, हम पेपर लीक करने ही नहीं देंगे। कोई पेपर लीक नहीं होता बेटा, वो कुछ रेकमेंडेड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ पीछे के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो टीचर्स लोग बोल देते हैं ये कर लो। लेकिन देखा ना आपने सीबीएसई का पेपर फिजिक्स का कहां से आया? कौन सा यूट्यूबर चैनल है जो बोल देगा कि मैंने यही कराया था? बोल ही नहीं सकता, क्योंकि पेपर अनसर्टेन होता है। तो ये चीज याद रखना, कोई भी स्टूडेंट है जो भी अपनी बेसिक एफर्ट लगाता है स्कूल की क्लास में, वो अपने आप एग्जाम को पास कर सकता है। सिर्फ स्कूल में आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, कोई कोचिंग सेंटर की जरूरत नहीं है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट में एग्जाम विदाउट मच एडिशनल एफर्ट, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, और आराम से आप जो है पास कर लोगे। ये मोटी मोटी बातें हैं। एग्जाम जो है वो 2 बार होंगे बेटा, और वो होंगे आपके 2 सेशंस में लिए जाएंगे, और उन सेशंस के बीच में गैप भी बहुत ज्यादा नहीं रखा जाएगा कि कहीं पढ़ी हुई चीजें भी भूल जाओ, इसीलिए। उसके बाद कहता है कि अगर आप देखो तो फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी मिली है, स्टूडेंट को चॉइस मिला है अपने बेस्ट ऑफ 2 अटेम्प्ट करने का, यानी कहने का मतलब आप 2 पेपर दे रहे हो, उसमें से जो आपको बेस्ट मिलता है वो आप दे सकते हो। वही कह रहा है इस हिसाब से आपको पेपर यहां पर मिलने वाला है। और फर्दर चेंजेस है तो कहते हैं क्या, स्टूडेंट जो है जो कुछ सब्जेक्ट ले रहे हैं स्टैंडर्ड लेवल का ले रहे हैं, और कुछ जो है थोड़ा हायर लेवल का ले रहे हैं, उसके पेपर को 2 लेवल में बनाया जाएगा, यानी कि पेपर को 2 लेवल में डिजाइन किया जाएगा। अगर मान लो थोड़ा हायर लेवल का है तो पेपर को 2 लेवल में डिजाइन किया जाएगा। वो आपका हो सकता है जो थोड़ा सॉफ्ट लेवल का पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड हो, और जो हायर लेवल का है थोड़ा वो रिटन टाइप का क्वेश्चन उसमें देंगे वो। उसके बाद कह रहा है कि एक्शन जो लिया गया है वो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंगली लिया गया है। मोटी मोटी बात यह है कि ड्राफ्ट स्कीम फॉर द कंडक्ट ऑफ 2 बोर्ड एग्जामिनेशन of 10th has been developed, and it is proposed that the scheme be implement from the 2026 exam of class 10th। ठीक है, 2026 से ये होगा। एनालिसिस जो ये बनाने से पहले किया गया, यानी कि उन्होंने ये फैसला कैसे लिया, तो उन्होंने कहा यार 15 फरवरी से 18 मार्च तक पेपर चले हैं लगभग, इसमें 24,12,072 बच्चे इनरोल हुए थे। 32 दिन तक एग्जामिनेशन का सिस्टम चला ये टोटल, और पेपर देने में बच्चों को 17 दिन लगे हैं, छुट्टियों को अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए। सब्जेक्ट जो ऑफर किया गया था वो 84 थे, और लगभग इतनी सारी बुकलेट जो है वो इवेल्युएट होगी। ठीक है, 12th की बात करें तो 12th में भी यही सेम सिनेरियो है। 15 फैब से स्टार्ट हुआ था, 4 अप्रैल तक चलेगा। लगभग 17,88,165 बच्चे इनरोल हुए थे। 49 दिन तक पेपर चल रहा है, और 38 दिन का पेपर टाइम था बेटा। 120 सब्जेक्ट ऑफर किए गए थे, 120 सब्जेक्ट ऑफर किए गए थे। उसके बाद ये जो बोर्ड के एग्जामिनेशंस होते हैं सीबीएसई के, इंडिया के साथ साथ 26 और कंट्री जो अब्रॉड है बेटा उसके अंदर चलता है सेम सिनेरियो में। अब एग्जामिनेशन शेड्यूल जो किया गया है वो क्या है, मतलब बहुत बड़ा फैसला यहां से आपको सुनने के लिए मिलेगा। एग्जामिनेशन शेड्यूल में 17 फरवरी से 6 मार्च तक पहला पेपर होगा बेटा आप लोगों का, फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन होगा 17 फरवरी से 6 मार्च तक। फिर लगभग आपको 6 मार्च के बाद मार्च पूरा मिलेगा और अप्रैल पूरा मिलेगा। ठीक है, मार्च और अप्रैल पूरा मिलेगा बेटा आपको, तो लगभग 2 महीने की तैयारी मिल गई आपको। फिर आपको मिलेगा मई में, 5 मई से 20 मई तक दूसरा पेपर मिलेगा। सीबीएसई ने यहां पर भी आप लोगों के साथ गेम खेला है। देखो सीबीएसई हर बार आप लोगों के फेवर में ही दे रिजल्ट, ये जरूरी नहीं है। गेम खेला है, यहां पर गेम ये खेला है कि उन्होंने कहा है कि भैया पहले एक बार एग्जाम के पैसे हमें मिलते थे,
इस बार हम 2 बार एग्जाम के पैसे लेंगे। पहले बच्चे एक बार एग्जाम देते तो एक बार एग्जाम फीस लगती थी, अब 2 बार एग्जाम देंगे तो दोनों बार एग्जाम फीस लगेगी और दोनों एग्जामिनेशन फीस की पैसे जो होंगे वो पहले एग्जाम में ही ले लिए जाएंगे और वो नॉन रिफंडेबल होंगे। देख रहे हो ट्रिक, देखो आप, मतलब अगर आपको लगता है कि मेरा पहला पेपर ही बहुत अच्छा गया है, मैं दूसरा पेपर ना दूं तो भी आपको दूसरे पेपर का पैसा तो देना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? तो इतने बच्चे इनरोल होंगे और लगभग इतने दिन पेपर चलेगा और ये है 84 डेज का स्कीम। ठीक है, उसके बाद हाईलाइट जो किया गया है, देखो क्लास 10th और 12th के एग्जामिनेशन जो है वो पहला एग्जामिनेशन जो है वो ट्यूसडे आफ्टर 15 फैब से शुरू होगा। 15 फैब के बाद पहला ट्यूसडे जो आएगा उस दिन से शुरू होगा। उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि 10th क्लास के अंदर लगभग 26,60,000 बच्चे इनरोल होंगे और 12th में 20 लाख होंगे। उसके बाद बोर्ड के एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होंगे बेटा वो पूरे सिलेबस के कोर पर बेस्ड होगा जैसा आता है। सब्जेक्ट में साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश और बाकी के सब्जेक्ट जो है वो इसी मैनर में होंगे जैसा लिखा हुआ है। पहला आता है रीजनल और फॉरेन लैंग्वेज, ये पहले ग्रुप में क्लासिफाइड होगा, बाकी के सब्जेक्ट जो है वो दूसरे ग्रुप में क्लासिफाइड होंगे। उसके बाद कहता है एग्जामिनेशन ऑफ साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश विल बी कंडक्टेड इन फिक्स्ड डेज एज डन करंटली। जैसा पेपर अभी हुआ है ना इसी तरीके से पेपर आएगा। मतलब आप समझ लो जैसे कि आप इस तरीके से समझो जैसे बर्थडे आता है ना आप लोगों का एक पर्टिकुलर डे में, पर्टिकुलर कह सकते हो तारीख को, ऐसे ही पर्टिकुलर तारीख को लगभग आप लोगों के एग्जाम्स हुआ करेंगे। वहां उनमें ये लिखा हुआ है कि जो 15 तारीख के बाद पहला ट्यूसडे पड़ेगा उस दिन से शुरू होंगे। तो पेपर का डे फिक्स हो गया है, तो अपने दिमाग में ये हर बार लेने की जरूरत नहीं है कि हर बार पेपर कब से होगा, पेपर कब से होगा। पेपर का इन्होंने कहा कि भैया डे फिक्स है, आप अपनी तैयारी करो, पेपर डे फिक्स है। एग्जामिनेशन ऑफ रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेज जो है वो एक ही दिन कराए जाएंगे। एग्जामिनेशन ऑफ रिमेनिंग सब्जेक्ट विल बी कंडक्टेड 2 times to 3 times बेस्ड ऑन द चॉइस ऑफ द स्टूडेंट। यानी कहने का मतलब 2 बार से 3 बार ये लिए जा सकते हैं, स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि ये स्टूडेंट के चॉइस पर डिपेंड करता है बेटा। ठीक है, स्टूडेंट के चॉइस पर डिपेंड करता है। और उसके बाद भी यही नहीं, द स्टूडेंट विल बी allotted the days of examination based on the formula devised by the CBSE and subject combination offered by the student। यानी कि जो ये आपके पास चेंजेस होंगे, ये पेपर देने का तरीका होगा, यानी कि पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट कितने दिन में आप देंगे ये आप पर डिपेंड करेगा। हाँ, पर ये है कि आप दिन चूज नहीं कर सकते हो, 2 दिन 3 दिन बोल सकते हो, लेकिन वो पर्टिकुलर डे नहीं चूज कर सकते हो। सब्जेक्ट ग्रुप कुछ इस तरीके से बनेंगे, लैंग्वेज होगा इंग्लिश, फिर लैंग्वेज होगी दूसरी हिंदी, फिक्स है। इलेक्टिव लैंग्वेज साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस। उसके बाद रीजनल लैंग्वेज में कोई भी लो, रिमेनिंग सब्जेक्ट चॉइस में आप जो नीचे दे रखे हैं उनमें से आप कोई भी एक ले सकते हो या फिर ज़्यादा मल्टीपल भी ले सकते हो। ऐसा CBSE बोल रही है कि भैया हम आपको मल्टीपल सब्जेक्ट ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद पेपर जो है वो पर्टिकुलर डे में होगा एज पर एग्जामिनेशन 2025 जैसा हुआ है बेटा, इसी तरीके से पैटर्न आपका 2026 में भी डिजाइन होगा। और मैथ्स का जो है वो पहला पेपर जो है वो 17/2/2026 को होगा। पहला पेपर मैथ्स का होगा, ध्यान से सुनना, पहला पेपर क्या होगा, मैथ्स का होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो अदर सब्जेक्ट के इसी तरीके से होंगे, जैसे सोशल साइंस का, साइंस का। ये देखो ये मेंशन किया गया है, ये 25 तारीख का है, सोशल साइंस का 21 तारीख का है। ठीक है, बीच बीच में माइनर सब्जेक्ट्स कुछ होंगे तो वो लेते रहेंगे। वो हिंदी का है फिर उसके बाद, और उसके बाद जो है वो इंग्लिश का है। तो पहले जो है वो आपके पास जो है वो मेजर सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स ले लिए जाएंगे। ये हो गया। उसके बाद जैसे ही आप लोग इन सब्जेक्ट से फ्री हो जाओगे, एग्जाम से फ्री हो जाओगे बेटा, सेकेंड एग्जाम आपका कंडक्ट किया जाएगा। फिलहाल ये 10th के लिए चेंजेस किए गए हैं तो ये ध्यान रखना, पर हाँ पेपर 12th का भी ईजी बनाएंगे ये इन्होंने कहा है। उसके बाद दूसरा जो पेपर होगा वो आपको कुछ इस तरीके से होगा। लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो 5 दिन में डिजाइन हो जाएंगे और पहली बार जो लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट डिजाइन किया गया होगा उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे बेटा। एडमिट कार्ड आपको 22/4/2026 को मिल जाएगा, ऐसा CBSE कह रही है। उसके बाद पहला पेपर आप दोबारा दे सकते हैं 5 मई को बेटा। 5 मई को आप फर्स्ट एग्जाम दे सकते हो दोबारा से, 5 मई को फर्स्ट एग्जाम दे सकते हो, वो मैथ्स का होगा एज इट इज जैसे पहले हम। तो पेपर का पैटर्न बिल्कुल सेम है, पहले मैथ्स का देना है, फिर आपको सोशल साइंस का देना है, फिर उसके बाद आपको साइंस का देना है।
अगर आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में पहली बार नहीं जा पाते हो, किसी भी रीजन से बीमार पड़ गए या कोई भी रीजन हो गया, तो आप दूसरी बार उसे देकर क्लियर कर सकते हो। समझ रहे हो? तो अब कई बच्चे अपने दिमाग में और क्यों देना है जनवरी फरवरी में पेपर, हम सीधा देंगे मई में, आराम से तैयारी करेंगे, 2 महीने एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा। बेटा पहला भी दे देना, दूसरा भी दे देना, पैसे तो वैसे भी ले रहे हैं वो, है ना? तो दोनों एग्जाम देने से फायदा ये होगा कि जिसमें बेस्ट होगा वो आपके लिए ऑप्ट हो जाएगा, है ना? तो इस तरीके से आपके लिए ये बहुत बड़ा चेंज किया गया है और उम्मीद है कि इन चेंजेस से आप खुश होंगे। कमेंट करके बताना मुझे कि ये चेंजेस आप लोगों के लिए फेवरेबल है या फिर नहीं, कैसा लगा ये चेंज आपको। स्टडी का जो स्कीम है वो सेम रहेगा, बिल्कुल करिकुलम सेम रहेगा, बस पेपर का पैटर्न 2 बार हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका करिकुलम बदल दिया जाएगा। स्कीम जो है वो कुछ इस तरीके से होंगे, जो स्पेशल बच्चे होंगे, ठीक है, स्पेशल बच्चे होंगे उनके लिए स्पेशल ध्यान दिया जाएगा। और स्पोर्ट्स जो स्टूडेंट होंगे उनको बेटा किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में कह सकते हो कि एक बार ऑप्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई स्पोर्ट्स डे में चला गया, कहीं चला गया और पहला पेपर नहीं दे पाया तो दूसरा देगा वो, समझ आ रहे हैं? तो इस हिसाब से पेपर ये बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भैया 2 बार पेपर नहीं था तो भैया उस पर स्पोर्ट्स कोटा लगेगा और अलग से पेपर होगा, उसका कोई अलग से पेपर नहीं होगा। द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी रिमेन सेम, जैसा एग्जामिनेशन सेंटर पहली बार आएगा उस वैसा ही दूसरी बार भी आपको मिलेगा। लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट अगर कंप्लीटली इनरोल हो गया है, ठीक है, सितंबर में ही हो जाएगा लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट इनरोल, ठीक है, उसके बाद एग्जाम क्लियर करने के लिए वो लिस्ट तैयार हो जाएगी। जब लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद सब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। तो सब्जेक्ट में चेंजेस एज यूजुअल जैसे अब तक होता आया है कि जैसे आपका लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट तैयार हो जाता है तो आप सब्जेक्ट चेंज नहीं कर पाते हो, वैसे ही यहाँ पर भी है। लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो पहले एग्जाम में देंगे, देखो लिखा है ना, फिलिंग द LOC फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी कंपल्सरी, ऑप्शन फॉर द बोथ examination will be obtained LOC when filling first examination. No new name will be added to the list of the candidate for the second examination. यानी कि जो पहले एग्जामिनेशन के लिए बच्चों का नाम दिया गया है वही बच्चे सेकंड एग्जामिनेशन में भी बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं कि फर्स्ट एग्जामिनेशन में किसी का नाम नहीं दिया गया है और सितंबर तक इनरोलमेंट नहीं की गई है तो भैया कोई बात नहीं, बच्चों को जनवरी में एडमिशन दे दो और करा दो, ऐसा नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो है वो सितंबर तक हमें प्रोवाइड कर देना, तो मतलब स्कूल वाले प्रोवाइड कर देंगे उन्हें, और उसके बाद जो लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट तैयार हो जाएगी वही सेम एज इट इज सेकंड एग्जामिनेशन भी बैठ पाएंगे। तो ये बात याद रखना है, सारे के सारे शेड्यूल जो है वो फिक्स होंगे, कोई भी डेविएशन चेंज नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे एकदम बर्थडे की तरह मनाएंगे हम पेपर को भी। एग्जामिनेशन फीस के बारे में मैं बता चुका हूं कि आपकी नॉन रिफंडेबल फीस होगी, एग्जाम चाहे आप पहला दो लेकिन आपको दोनों के पैसे देने पड़ेंगे, समझ में आ रहा है? उसके बाद एक ही बार में देने हैं। नो स्पेशल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन एनी सर्कमस्टेंसेस, कोई भी अलग एग्जामिनेशन नहीं होगा, 2 दे दिए बस बहुत है। जो फैसिलिटीज होंगी उनकी वेरिफिकेशन, फोटोकॉपीज और जो सेंटर्स वगैरह होगा उनका ध्यान रखा जाएगा कि कहीं वो सेंटर्स लीक ना करे पेपर, ऐसा कुछ। सेल्फ सेंटर डिजाइन नहीं कर सकते आप, ऐसा नहीं कह सकते कि भैया हमारा सेंटर हमारे स्कूल में दे दो, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद नेशनल गैजेटेड हॉलीडेज को छोड़कर, ठीक है, स्टेट हॉलीडे है उनको छोड़ दो, नेशनल गैजेटेड हॉलीडेज को छोड़कर बाकी किसी भी दिन एग्जाम हो सकता है, संडे को भी छोड़कर। मतलब कैंडिडेट जो पहले डिफाइन किया जा चुका है, जिनको एलिजिबल किया जा चुका है फर्स्ट एग्जामिनेशन में, उसको कोई भी पासिंग डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो पहला एग्जाम जिसने पास कर लिया है उसको कोई पासिंग डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाएगा। अगर वो लोग चाहते हैं कि मैं 11th में एडमिशन कराऊं, 11th का सेशन तो क्योंकि अप्रैल से ही शुरू हो जाएगा, तो अगर वो फर्स्ट एग्जामिनेशन के बाद ही चाहते हैं 11th का सेशन शुरू करूं तो उसको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ वो आपका जो डिजी लॉकर है उस पर आपका रिपोर्ट आ जाएगा, उस रिपोर्ट के भी आप पर एडमिशन ले सकते हो। हाँ, जब दूसरा एग्जाम हो जाएगा, चाहे उसमें आप बैठो या ना बैठो, तब उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा और तब आपको मार्कशीट मिलेगी। तो रिजल्ट का मार्कशीट तो आपको सेकेंड एग्जाम के बाद ही मिलेगा, चाहे वो एग्जाम आप दो या ना दो, आपको मिलेगा दूसरे एग्जाम के बाद ही। प्रैक्टिकल एक ही बार होगा, ठीक है। पासिंग डॉक्यूमेंट जो है वो सेकंड एग्जाम के बाद मिलेगा, ये हमें पता है। स्टूडेंट को फर्स्ट एग्जाम में, देखो लिखा हुआ है, स्टूडेंट नॉट क्वालिफाइड इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन कुड बी अलाउड एडमिशन इन 11th बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ सेकंड एग्जामिनेशन एंड देयर एडमिशन विल बी फाइनलाइज्ड। अगर मान लो पहले में पास नहीं हुआ कोई बच्चा, तो ऐसा नहीं है कि उसको 11th में एडमिशन नहीं मिलेगा, वो जो सेकंड एग्जाम हुआ होगा उसके बेस पर वो ले सकता है। ये बड़े चेंजेस 10th के लिए किए गए हैं, 12th के लिए बहुत माइनर सा चेंज है, यही कि पेपर फिक्स रहेगा।
मेरिट सर्टिफिकेट जो है वो सेकंड एग्जामिनेशन के बाद ही इश्यू होगा। उसके बाद 5 सब्जेक्ट के साथ वो डिक्लेयर करेगा। देखो, क्वालिफाई ऑल द 5 सब्जेक्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड एज अ पास। Student who failed to pass in first to 5 subject in first examination will be placed under the improvement category and allowed to appear in second examination। यानी पहले में फेल हो जाते हो तो आप सेकंड में जो है वो पेपर दे सकते हो। समझ रहे हो? इतने मेजर चेंजेस यहां पर आपको देखने के लिए मिले हैं। एडिशनल सब्जेक्ट जो है लिखा हुआ है ना, एडिशनल सब्जेक्ट विल नॉट बी परमिटेड। दिस मीन दैट द आफ्टर पासिंग 10th स्टूडेंट विल नॉट अलाउड टू बी स्टैंड अलोन सब्जेक्ट्स। यानी कि 10th का अगर वो पास कर लेता है तो उसको अलग से एक सब्जेक्ट अलग से ऑफर नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट जो है वो 6th, देखो लिखा हुआ है ना, इफ स्टूडेंट इज डिक्लेयर्ड बाय पासिंग 6th and 7th सब्जेक्ट विल बी एलिजिबल फॉर इंप्रूवमेंट इन फेल्ड सब्जेक्ट ओनली फॉर नेक्स्ट 2 एग्जामिनेशन फ्रॉम देयर फर्स्ट एग्जामिनेशन। क्या मतलब निकला यहां से? यानी किसी भी, जैसे मान लो आपने 6 और 7 सब्जेक्ट ले लिए, 5 सब्जेक्ट लिया था, पर मान लो पहले 2 सब्जेक्ट में आप पास नहीं हो पाए, मान लो मैथ्स में और सोशल साइंस में आप पास नहीं हो पाए, तो आपको उसके अगले 2 सब्जेक्ट में पास होना है और तब 6th 7th को आप एज अ पासिंग क्राइटेरिया में डाल सकते हो। बहुत बड़ा चेंज है ये। बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा कहना क्या चाह रहा है। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहला पेपर मैथ का इसीलिए रखा गया है और दूसरा एसएस का, तीसरा साइंस का, कि अगर इन 3 मेजर सब्जेक्ट में से मान लीजिए आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, मान लीजिए आपसे मैथ पास नहीं हुई, मान लीजिए आपसे सोशल साइंस पास नहीं हुई, तब आपके पास जो 3 सब्जेक्ट बच गए, इनमें से जो पहले और दूसरे सब्जेक्ट है, यानी कि आपका जो एक्चुअल में तीसरा सब्जेक्ट और एक्चुअल में चौथा सब्जेक्ट है, इन दोनों में कंपलसरी है पास होना। अगर इन दोनों में भी अगर आप पास नहीं हुए तो फिर तो आप किसी भी कंडीशन में पास नहीं कहलाओगे। तो इन दोनों में पास होना जरूरी है। उसके बाद बेटा आप 2 सब्जेक्ट जो अलग से लिए थे, 5 के अलावा 7 सब्जेक्ट थे ना आपके पास, तो उन 2 सब्जेक्ट को इसमें इनरोल करके ये 5 सब्जेक्ट काउंट कर सकते हो, इन 2 को हटाकर। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये बहुत बड़ा चेंज है जो ध्यान रखने वाली बात है आपके लिए। बाकी और कुछ भी नहीं बेटा। एग्जामिनेशन जैसे लॉ के अकॉर्डिंगली लिया जाता है कि भैया बच्चों को सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपरली समझाई जाए और सारा गाइड किया जाए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पहले से बता दी जाएंगी। पेपर से पहले ही आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर दी जाएंगी। बाकी गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं बेटा।